इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है। पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। लोग बुलेट ट्रेन में फंसे थे, नरेंद्र मोदी अब उससे आगे का सोच रहे हैं। इवन के वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना, वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। रिस्क है, आप कराची से आते हैं लाहौर की तरह, एक रिस्क है, पता नहीं आपने पहुंचना है या नहीं पहुंचना। ठीक है, लेकिन वो बस ट्वीट तक ही रह जाए ना, वो कार्टून ही है बस। इंडिया के अंदर अगर मैं ट्रेन निजाम गिनवाता जाऊं आपको तो टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो निजाम नहीं खत्म होगा, ऐसे ही है बिल्कुल। आप एग्जैक्ट बोल, मैं आपसे एक मिनट मेरी बात तो सुने। यही तो मसला है हमारे, हम जवाब नहीं देते अगर कोई बंदा लॉजिकल क्वेश्चंस करे तो। आज इस ट्रेन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उसे चलाने के लिए बिजली और डीजल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस से चलेगी। आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि इसमें क्या खास बात हो गई भाई। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ट्रेन से धुआं नहीं, पानी की बूंदें निकलती हैं और इससे प्रदूषण जीरो होता है। लोग बुलेट ट्रेन में फंसे थे, नरेंद्र मोदी अब उससे आगे का सोच रहे हैं। अब यह ट्रेन अगले साल से भारत में चलने वाली है, लेकिन अपने यहां स्वदेशी तकनीक से भारत के ही इंजीनियर इसे बनाने जा रहे हैं, जो अगले साल से भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में दिसंबर 2023 से हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इस ट्रेन का डिजाइन अगले साल मई जून तक तैयार हो जाएगा और उसके अगले 6 महीने में पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है। पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। और इसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान के रेलवे निजाम की, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निजाम इस वक्त खसारे का शिकार है। पाकिस्तान के पास जो ट्रेनें मौजूद हैं, उनके पास सिर्फ 3 दिन का तेल मौजूद है। अगर 3 दिन तक इन ट्रेनों को तेल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ट्रेन बंद हो जाएंगी। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना, वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरा ये है कि ये और पाकिस्तान में आप ट्रेन्स का हाल देख लें। आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन्स भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। इवन के ट्रैक्स जो है ना वो भी इस हद तक खस्ता हाल हो चुके हैं कि जिन पे ट्रेन जो है ना वो जा नहीं सकती। उनकी जो रेलवे है उसको जो है ना वो एक्सपेंड कर सकेंगे और ज्यादा। और दूसरा ये होगा कि वो अदर कंट्रीज को ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो सेल कर सकेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन आफ्टर चाइना के बाद इंडिया बना रहा है सर, इतनी बड़ी अचीवमेंट है सर। अगर आप बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है सर। अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर बात करेंगे, आईटी में बात कर लें सर, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज देख लें सर, वहां पर सारे आपको इंडियंस मिलेंगे। दुनिया में इंडियंस ने अपना नाम कैसे बना लिया सर, हमें क्या सीखने की जरूरत है? वो आप सिर्फ ये देख लें कि इंडिया में उनकी पॉपुलेशन कितनी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को तो फीड करना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो लेकिन वो आईटी में देख लें, इकोनॉमिक्स में देख लें, किसी भी फील्ड को देख लें, तो दे आर मच बेटर। उस सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इंडिया के अंदर अगर मैं ट्रेन निजाम गिनवाता जाऊँ आपको तो टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो निजाम नहीं खत्म होगा, ऐसे ही है बिल्कुल। आप एग्जैक्ट बोल, जापान के बाद अब दूसरे नंबर पर ट्रेन निजाम के अंदर आगे जा रहा है। क्या वजूहत है? वजूहत यही है, उनके सारे मामला जो सियासी मामला हैं वो आपस में सारे पंक्चुअली चलते हैं। पाकिस्तान में वो उसकी खींच टांग, बस ऐसे सब क्रिएट ऐसा हुआ। बहुत जबरदस्त है। अगर हमें भी जो है, ये हमने भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है, ठीक है, वो भी अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी हमारे पास सैलरीज नहीं है देने को, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पूरी होती, इसको पेट्रोल पे ख़त्म करना है, इसको बिजली पे लेके आना है। जब बिजली पूरी है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, तो वो चलेगी किस पे? ना वो बिजली पे चलाना चाह रहे हैं, ना वो पेट्रोल पे चलाना चाह रहे हैं। एक चाय बेचने वाला अगर हम उसको कहते भी है ना, तो चलो अगर उसने चाय बेची है ना, तो उसको पता है कि गरीब की और अमीर की क्या वैल्यू होती है। वो एक नीचे से ऊपर आया हुआ इंसान है, उसको आइडिया है कि मेरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, मैं भी उस स्टेज से गुजर के आया हूँ, तो उन पे क्या बीती होती है। यहाँ पे जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब से भी गरीब होता जा रहा है। तो चाइना आफ्टर चाइना इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है भाई, हम सिर्फ सोच सकते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि हाइब्रिड ट्रेन चलेगी किस तरह। ऐसे ही है बिल्कुल। इंडिया ने वो चीज हासिल कर लिया भाई। और हमारे ट्रेन निजाम का आप बताओ, कभी ट्रेन में सफर किया? नहीं, बहुत देर पहले किया, ऐसे 5-6 साल पहले। कैसा रहा सफर? बहुत बुरा था। क्या हो रहा था? सब कुछ बीच में ही था, ऐसे जैसे मोहल्ले की गाड़ियां होती है ना, जो गाँव को जाते हैं रिक्शे, वैसे। रिस्क है, आप कराची से आते हैं लाहौर की तरह, एक रिस्क है, पता नहीं आपने पहुंचना है या नहीं पहुंचना। आगे किसी ने कोई चीज उड़ाई हुई है या सही है या बिल्कुल नहीं है। कौन अभी हमारे रेलवे लाइन का कौन है वजीर? साद रफी। हाँ, एक ट्वीट चल रहा है, कार्टून बनाया हुआ है, जंजीरें बांधी हुई हैं, ट्रेन को टनल से निकाल रहा है जी, मैं अंधेर नगरी से निकाल दूंगा इसको वापस, ठीक है। लेकिन वो बस ट्वीट तक ही रह जाए ना, वो कार्टून ही है बस। उनका अगर वो हाइड्रोजन ट्रेन बना लेते हैं, उनका तो आधा इंडिया चलता ही ट्रेन पे। उसमें आप देख लें उनके फ्यूल का, उनका कितनी इनकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन उनकी बहुत ज्यादा हो जाएगी इसमें। हमारा ट्रेन का जो निज़ाम है वो जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने से पहले जो गोरे यहाँ पे ट्रेन का निज़ाम बना के गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में कोई खास तरक्की नहीं देखी गई। ये लास्ट ईयर जब आपने देखा होगा कि उनकी आज़ादी का दिन था इंडिया का, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार जो है वो अपनी नेशन को एज ए गिफ्ट दी थी।
वहाँ की आर्मी बिजनेस नहीं करती। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तान की जो आर्मी है एक इदारे के तौर पे भी काम करती है, दूसरा बिजनेस करती है। जितने भी मेजर बिजनेस आप देख लें पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं तो हर बिजनेस जो भी आप उसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो उसके पीछे हमारी आर्मी है, तो वो बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस वजह से ये मेन कॉसेस हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। हमें अपने मुल्क में ये चीज़ देखनी है कि हम अपने गरीब जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ट्रेनें, और ये बात की बात है, ट्रेनें टेक्नोलॉजी बाद में आएगी, लेकिन पहले हम पेट तो भरें अपना। हमारा पेट भरने से नहीं बाहर जा रही बात, तो हम आगे क्या सोचेंगे, किस तरह मुकाबला करेंगे। हम एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात पूछने वाली पूछे, ये ऐसे यहाँ से करके ये बात ना करें। पूछने वाली जो बात है पूछे, उसका जवाब आप मेरे से ले लें। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ सर, हम उलझ ही रहे हैं। आपने कहा कि हम आपस में उलझे। आपने कहाँ से शुरू की, इंडिया से, पाकिस्तान से, फिर चाइना चले गए, अभी आप कहाँ जा रहे हैं, इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। वो जो मैंने आप फिलहाल इधर ही खड़ा हूँ, मैं इधर ही खड़ा हूँ, ठीक है। आपसे एक मिनट मेरी बात तो सुने। यही तो मसला है गाइस, हमारे हम जवाब नहीं देते। अगर